एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख नागेंद्र जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने तमाम साधु संतों की संगति की। जब जब अवसर मिलता और सुनते कि ये हमारे शहर में कोई संत आए हुए हैं तो वो उनके दर्शनों को पहुंच जाते थे। एक बार जब वो एक संत के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठो महाराज, और अभी हम भगवत चर्चा करेंगे तो थोड़ा उसका भी रसपान करके जाना। तो वो बैठ गए। महाराज जी ने भगवत चर्चा शुरू की और भगवत चर्चा शुरू करने के कुछ ही देर बाद बताया कि देखो भाइयों, इस संसार में जो तुम धन संग्रह करने में लगे हुए हो, तमाम मकान दुकान बनाने में लगे हुए हो, तो जीवन बहुत छोटा है। अपना अमूल्य समय इसमें ही बर्बाद मत करना। जो जरूरतें हैं, वास्तविक हैं, उनको पूरा करो। पेट भरना है, भोजन करना है, अच्छा पहनना है, घर गृहस्थी में जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति करनी है। परिवार में जितने लोग हैं वो सुख से खा पी सकें, चैन से रह सकें, एक अच्छी छत हो, अच्छे कमरा हो, वो साफ सुथरा हो, सारी व्यवस्थाएं हो, वो सब करना है। उसके लिए जीवन में आप जो जो कर सकते हैं, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के माध्यम से, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उस माध्यम से, जिस माध्यम से आप चाहें श्रम कीजिए, रात दिन परिश्रम कीजिए, खूब काम कीजिए और धन कमाइए। धन कमाना अत्यंत आवश्यक है। धन नहीं होगा तो कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की आरती जब कहते हैं कि तुम बिन यज्ञ ना हो बे, वस्त्र ना हो पाता, खान पान को वैभव सब तुमसे आता, माँ जय लक्ष्मी माता, माँ जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया की आरती में ये लाइनें हैं कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता, रत्न चतुर्दश कोई नहीं पाता, सब तुमसे आता। तो माता लक्ष्मी की तो सबको आवश्यकता है। उनका वरदहस्त ना हो, अन्नपूर्णा ना हो में तो हम भूखे रहें, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अभाव हम कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। तो जो आवश्यक परम आवश्यक वस्तुएं हैं हम उनका अधिग्रहण करें, हम उनको पाने की चेष्टा करें, उसके लिए बहुत मेहनत करें, रात दिन इतना श्रम करें कि उसका उपार्जन हो सके, धन उपार्जित हो सके, वैभव घर में आ सके, आनंद घर में आ सके, स्वास्थ्य घर में हो, सब प्राणी स्वस्थ हो, बीमार कोई ना हो। तो इतना तो हमें लगातार श्रम करना है। पर यदि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और उस प्राप्त करने में हम दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, रात और दिन हमने काम किया, हम फर्श पे थे, बिल्कुल जमीन की स्थिति थी हमारी, कुछ हमारे पास नहीं था, हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम उन सेठ के पुत्र नहीं हैं जिसने कि हमें बना बनाया राजमहल दे दिया, हम वो लोग नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास से भी नीचे के स्तर के लोग हैं। तो हमें श्रम करना है, परिश्रम करना है, वो चीजें हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना है, और वो सब कुछ हम करते हैं, हमने किया। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, खूब परिश्रम किया और भगवान की कृपा भी हुई, क्योंकि नियत ठीक थी, कार्य प्रणाली ठीक थी, सही दिशा में कार्य किया, सफलता मिली। और ऐसी मिली कि अनायास बहुत लोग सहायक हो गए, हमारा व्यापार खूब चलने लगा, हम आनंदित हो गए और हमने उस व्यापार को खूब दूर दूर तक बढ़ाया, विस्तार किया। जो जो चीज हम बनाते थे वो फैलती चली गई।
खूब धन, खूब आगम होने लगा। पर उस समय औपचारिकता रूप में ही हम भगवान की पूजा कर सके, केवल केवल औपचारिकता। जल्दी 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 सुबह उठते थे और थोड़ा 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 अपना पूजन कर लिया, कोई स्तोत्र पाठ कर लिया, कोई चालीसा पढ़ लिया, कुछ कर लिया। नवरात्रे आ गए तो व्रत कर लिया, जन्माष्टमी हुई तो व्रत कर लिया, शिवरात्रि आई तो व्रत कर लिया। कोई भी ऐसा एकादशी वगैरह का कोई ऐसा अवसर आया, घर वालों ने व्रत किया तो व्रत कर लिया। परंतु भगवान की नजदीकी, भगवान की सामीप्यता, भगवान की कृपा का बोध अभी हमें नहीं हुआ। हम अभी भी मान लो 50 के हो गए, 50 के ऊपर के हो गए, तो भी हमें ये नहीं पता है कि आत्मा क्या है। परमात्मा तो दूर की बात है, उसका अंश हम आत्मा हैं, उसके बारे में भी हमें अभी कोई अनुभव नहीं। हमने सुना है कि आत्मा सब में होती है, हमने सुना है कि मर जाते हैं तो आत्मा चली जाती है, और हमें भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदे अंतापो, न शोषयति मारुतः। तो आत्मा अजर अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता, ना हवा से बहा ले जा सकती है, सुखा सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसको छेद सकता है। आत्मा अजर और अमर है। तो अगर आत्मा अजर और अमर है तो ये बड़े खतरे की भी बात है, क्योंकि आत्मा फिर जब आएगी और फिर जन्म लेगी, फिर जन्म लेगी तो हम फिर से नया सिरे से शुरू करेंगे, सारी चीजें फिर से इकट्ठा करेंगे, अपना आशियाना बनाएंगे और उम्र के सारे वर्ष जो है वो बिताते चले जाएंगे, बिताते चले जाएंगे। इस तरह जने कितने जन्म हो गए, कितनी योनियों में भटक लिए, पर ईश्वर से अभी प्रेम नहीं हो सका, वो आत्मा अभी परमात्मा से नहीं मिल सकी, आत्मा का ज्ञान ही ना हुआ। आत्मा है क्या, मैं स्वयं आत्मा हूं, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो ज्ञान होना बहुत मुश्किल बात है, हुआ ही नहीं। तो समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो महात्मा जी वो कथा कह रहे थे और तमाम दृष्टांत सुना रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सारी उम्र इसमें लगा देते हो और सब कुछ तुमने प्राप्त कर लिया, तुम्हारे घर में बच्चे भी खुशहाल हैं, मोटर हैं, नौकर चाकर हैं, अच्छा सा तुम्हारा लॉन है, उसके आगे तुम्हारा बाग बगीचा भी है, एक फार्म भी है जहां तुम चले जाते हो छुट्टियों में, सब कुछ भगवान की कृपा से है। पर यदि इसी में ही तुम पागल रहे तो तुम पागल कहे जाओगे। अब जब उन्होंने कहा पागल कहे जाओगे तो थोड़ा सा वो उन्होंने गौर से सुना कि ये तो महाराज हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे समाज का भी भला हो रहा है, परिवार का भी भला हो रहा है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हम पागल कहे जाएंगे, ऐसा क्यों? बोले बिल्कुल, सब पागल खाना बन जाएगा ये शहर, जहां ऐसे लोग होंगे जो निरंतर इसी में ही लगे रहेंगे और इसके आगे भगवत नाम में शरण नहीं लेंगे। भगवान नाम भी जब लेंगे तो केवल 2 दूनी 4 करने के लिए कि हे भगवान सुबह को कोर्ट में डेट है तो भैया हमारी सुनवाई कर लेना, हम वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे मैया, और इतने इतने का जो है हलवा चढ़ाएंगे, इतनी कन्याओं का भोजन कराएंगे, तो इसलिए मैया हमारी सुन लेना, कृष्ण जी हमारी सुन लेना। आपने तो द्रौपदी की लाज राखी है, सुदामा को तुमने जो है वो धनवान बना दिया, विदुर के साग खा लिए, तो हम भी उस लाइन में लगे हैं। हे कृष्ण हमारी भी सुनना, हमसे भी प्रेम करो, हमारी ओर दृष्टि करो, हम तो दीनहीन हैं। हमने अभी केवल 5 फैक्ट्रियां खोली हैं, हम चाहते हैं कि हर जिले में हर जगह ये फैक्ट्री खुले, और जहां फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसमें क्या बुरी बात हम सोचते हैं। तो हम हमेशा ऐसा चिंतन करते आए।
पर आत्मा क्या है? और अब प्रभु, आपने हमें जन्म दिया है तो किस लिए? कि हम अपना ज्ञान करें। हम कौन हैं, किस लिए धरती पर आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा वास्तविक यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कि ये जीवन इसी लिए मिला है कि बस ये खाना कमाना है और बच्चे पैदा करना है और उनको पालना पोसना है और उसके बाद विदा हो जाना है, केवल इतना ही सीन है क्या? ऐसा हमारे मन में यदि भाव उदित नहीं हुआ, और अगर उदित हुआ तो हमने उसे दबा लिया, उस पर क्रिया नहीं की, ये कैसे पॉसिबल होगा, हम आत्मा को कैसे जानेंगे, तो हम पागलों के ही समान कहे जाएंगे। ऐसा महात्मा जी सारे वो अपने प्रवचन में कह रहे थे। और बोले देखो अंत में क्या होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम यहां से एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे, मरने के बाद सब यहीं छोड़ के जाओगे, तुम्हारे हाथ खाली जाएंगे, जरा कुछ भी इंतजाम जितना तुमने कर रखा है नौकर चाकरों का और जो जो चीजें तुम्हें यहां सुख चैन उपलब्ध है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, हाथी घोड़ा सब पालकी ये सब यहीं रह जाएगा, जितना भी तेरा साजो सामान है सब यहीं रह जाएगा। और बार बार उन महात्मा जी ने इस तरह से उस बात को सब जो है वो अपने प्रवचन में दोहराया कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो नागेंद्र, उसके मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। और फिर वो वहां से उस दिन ऑफिस न जाकर घर पे आ गया, और घर पे आने के बाद गुमसुम अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम किया। और विश्राम करते करते एसी चला दिया, विश्राम करते करते करवटें बदल रहा है, मन में यही सोच रहा है कि महात्मा जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं साथ जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ इतना किया खड़ा किया है, बात तो सही कह रहे हैं, क्या लोग मर जाते हैं तो कुछ साथ नहीं जाता है। लेकिन ये इतने साधु महात्मा हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने सिद्धिवान लोग हैं, कोई कोई तो मैंने सुना है कि लोग मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, ऐसी ऐसी परम कृपा वाले हमारे देश में संत और साधु हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग हैं, तो आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ऐसी युक्ति जानता होगा कि मरने के बाद में कुछ अपनी चीजें जो है वो ले जा सकूं साथ में, जो मेरे काम आ जाए, जब तक मेरा पुनर्जन्म ना हो तब तक मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर लूं। ऐसा कोई तो व्यक्ति होगा। ये ऐसा विचार बार 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 उसके मन में कौन रहा था, और जितना वो बार बार इसका चिंतन कर रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही। ऑफिस से फोन आया, यहां से फोन आया, वहां से फोन आया, उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ तबीयत का जो है वो शरीर गिरा गिरा सा हो रहा है, आज मैं इस विषय पे किसी विषय पे कोई बात नहीं करूंगा। रात में वो ठीक ठीक ढंग से सो भी ना सके। अगला दिन आया, वो फैक्ट्री है, वहां पर उनके फैक्ट्री में बहुत ही कुशल लोग, बहुत अनुभवी लोग, और बहुत कहना चाहिए एक से एक बुद्धिजीवी प्रकार के लोग मौजूद थे, क्योंकि वो स्वयं में भी बहुत तेज निगाह वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और ऐसे ही स्टाफ को रखते थे जो काम में अपने प्रवीण हो, कुशल हो। तो उन्होंने अपने खास कोर कहते हैं वो कर्मचारियों की टीम को बुलाया, उसकी मीटिंग ली, और उन्होंने कहा देखो आज मैं तुम लोगों से एक काम सौंपता हूं, और एक अनुनय विनय मेरी है तुम लोगों से कि मेरे मन में एक विचार आया, तुम जो 50-60 लोग हो यहां उपस्थित, मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि तुम लोग चाहे नेट पे सर्च करो, चाहे आसपास कोई साधु संत को खोजो, किसी भी महात्मा को संपर्क में अपने रखो कि मुझे ये बता सको कि मैं मरने के बाद क्या ले जाऊंगा साथ, कोई चीज ले जा सकता हूं या नहीं। और कोई मेरी अगर इस बात का हल कर देगा कि मैं मरने के बाद कुछ चीजें अपने साथ ले जा सकूं, तो मैं उस व्यक्ति को 21 लाख रुपए इनाम दूंगा।
और आप लोग इसको खाली इनाम के लालच में ना करिए। मैं कह रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे विनती के रूप में कह रहा हूं, आप इस पे खोज कीजिए। तो उसने सारे लोगों को मीटिंग में बताया कि आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग ज्ञानी लोग हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन से आपके संपर्क हैं, आप सबसे बात कीजिए। जहां जहां से आपको मदद चाहिए, अगर इस पर कुछ खर्चा और होता है, आप कहीं आते हैं, टूर करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, वो सारा खर्चा हमारी कंपनी देगी। आप कोई ना कोई ऐसा तरकीब ढूंढ के बताइए जिससे हम मरने के बाद कोई चीज ले जा सके, साथ अपने कुछ थोड़ी सी चीजें ले आ सके। कोई तो होगा जो ये बताएगा। और उसके लिए उन्होंने 1 माह का समय निर्धारित किया कि मैं 1 महीने के बाद इस पे फिर मीटिंग करूंगा। और मैं सोचता हूं कि अरे इससे पहले अगर किसी को ये पता चल जाए तो तुरंत मुझे सूचित करे। हो सकता है कोई ऐसा ज्ञानी आप लोगों के बीच में ही हो, या कोई आपके संपर्क में हो, और वो दूसरे ही दिन अगर ये बात मुझको मेरी हल कर दे, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं सारे काम छोड़कर और उसकी बात सुनूंगा, और उसको इनाम तो दूंगा ही दूंगा। ये उसने मीटिंग में सब लोगों को बताया। अब इस बात को हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि ये सनकी हो गया है। अब ये बुड्ढा जो है वो अभी तक तो ठीक ठाक था, क्या बताओ, कोई कोई ये ऐसा सवाल कर रहा है कि कौन कोई कोई मरने के बाद अपने साथ क्या ले जाता है। भाई कितने लोग मरे हैं, हमने देखा है, बचपन से इसने देखा होगा। अगर कुछ ऐसा होता, कहां ले जाएगा, क्या ले जाएगा, संभव है क्या? पहले तो सब लोग हंसी उड़ाने लगे, लेकिन जब देखा कि वो बहुत सीरियस है इस बात को लेके, उनका लग रहा है कि ये सनक गया, कुछ उसके दिमाग में खलल आ गया। और बॉस ने कहा है, बॉस को जवाब भी देना है। हम तो बड़े सूरमा बनते हैं, अपनी फाइल ऐसे तैयार करते हैं, हर काम को बड़ा चढ़ाकर ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हम ना हो तो ये फैक्ट्री ना चले। और एक जरा सी बात उन्होंने सामने रखी है तो उसका हल हम नहीं निकाल पाए। ऐसा कैसे हो, हम तो हमारा मुंह नीचा करके लटका के बैठना पड़ेगा बॉस के सामने। तो ये भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया सारे लोगों के बीच में। क्या करें, क्या करें, करें क्या करें, कैसे करें, इस बात का हल कहां से लाएं। बहुत से लोगों ने तो ज्योतिषाचार्यों से पूछा, बहुत लोगों ने जो जो महात्माओं से, हिमालय के बहुत महात्माओं के संपर्क में थे, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के संपर्क में थे, आचार्यों के संपर्क में थे, उनसे उन्होंने पूछा। सबने हंसी उड़ाई कि तुम्हारा तो वो जो मालिक है ना, वो तो बिल्कुल पागल सा हो गया, ये कोई बात हुई, ये कोई प्रश्न है? तो क्या, मना कर दो, मना कर दो, कुछ नहीं ऐसा हो सकता, संभव ही नहीं है भाई। जो चीज संभव नहीं है उसको ढूंढने में क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। उस फैक्ट्री में, उसकी फैक्ट्री में बहुत बहुत अनुभवी लोग थे, पर उत्तर कहीं कोई नहीं मिला पा रहा था। हर तरफ के लोग, देश विदेश में भी उसने कुछ ऑफिस खोल रखे थे, एक्सपोर्ट वगैरह का, इंपोर्ट वगैरह का काम था, तो वहां से भी उसने संपर्क किया, विदेशी साधुओं से भी संपर्क साधा। तमाम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आत्मा के ऊपर लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों से संपर्क किया कि भाई कोई ऐसी तरकीब है कि जो जिससे आत्मा अपने साथ में, कोई ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई ऐसा जो फार्मूला हो कि आत्मा अपने साथ में फिर वो मरने के और वो सामान को खींच के ले जाए, किसी और तरीके से ले जाए, कैसे करे, क्या करे। लेकिन कहीं से कोई भी समाधान नहीं आया। फिर एक साधु आया, और साधु का केवल उद्देश्य था कि वो कुछ रुपए अपने यात्रा के लिए, कुछ वो उसके मन में आया था, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, जगह जगह घूमूंगा और भगवान के विभिन्न जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों का दर्शन करूंगा। वो साधु आत्मज्ञानी था,
उसको स्वयं का ज्ञान तो हुआ ही था, लेकिन उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि ये जो पूरा भारत है, ये ऐसी नगरी है जहाँ भगवान ने बार-बार आके भक्तों को अपना प्रेम लुटाया है। तो ऐसी जगह पर मैं जाऊँ, जहाँ-जहाँ भगवान आए हैं, जहाँ-जहाँ भगवान ने सुने हैं, चरण रखे हैं, अयोध्या है, काशी है, विभिन्न रूपों में, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, कुछ भी हो, जहाँ जहाँ भगवान के विग्रह हैं, वहाँ वहाँ मैं जाऊं। तो उसके लिए उसको कुछ रकम की, उसको कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। तो उसने सेठ जी के पास मिलने की इच्छा अपनी भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने देखा कि भाई कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, और आज एक साधु चल के आ रहा है, और ये हिमालय का साधु है, चलो क्या चाहता है, बुलाओ। उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बैठो महाराज, और उनके आतिथ्य किया। उनके लिए चांदी के बर्तनों में सारी चीजें, मिष्टान, फल आदि, जल आदि जो है वो प्रस्तुत किया गया। साधु का भगत करने के पश्चात, उसका पूरा साधु का स्वागत करने के पश्चात, बहुत ही विनम्र भाव से नागेंद्र जी ने कहा कि महात्मन, मेरी ऐसी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं कि मरने के बाद मैं अपने साथ क्या ले जा सकूंगा। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि बताएं, कोई ऐसी तरकीब जानते हो कि मैं मरने के साथ कुछ ले जा सकूं। मैंने सुना है कि मरने के बाद आदमी सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है। तो क्या भगवान इतने कृपालु नहीं है कि जिस आदमी ने इतनी मेहनत की है, जिसने इतना सब कुछ खड़ा किया है, वो खाली हाथ जाएगा? कुछ तो ले जाने की सामर्थ्य दे भगवान। तो भगवान आपसे थोड़ी सी यही विनती है, आप इस पर प्रकाश डालिए, कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कुछ मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए। तो वो साधु बहुत मुस्कुराया, बोले बार बार हंसे, वो जितनी बार पूछे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्या प्रश्न किया है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे किसने कहा कौन साथ ले जाएगा, क्या ले जाएगा, क्या नहीं ले जाएगा? अरे कैसी बातें कर दी, तुम ले जा सकते हो, किसने मना किया कि साथ कुछ नहीं जाता? अरे तुम यहां की रकम वहां ले जाओ, वहां की रकम वहां ले जाओ, सब रकम जाती है, सब जाता है, किसने मना किया है आपको? ये तो एक बड़ा आसान सी बात है महाराज। भगवान, आप तो पूरा देशों में इतना भ्रमण करते हैं, तो आपको तो पता होगा। बोले पता होगा, हम तो अपना पूरा मीटिंग किया और इसके ऊपर जो है वो सब कुछ बातचीत कर चुके हैं, हमने इनाम भी घोषित कर दिया है। और बल्कि मेरे मन में तो ये था कि 21 लाख नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई बताएगा तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, उसका जीवन बदल दूंगा, अगर जो ऐसा प्रश्न का उत्तर मेरे ढूंढ के लाएगा। ये मेरे मन में था, लेकिन कोई महाराज अभी तक उत्तर नहीं मिला है, सब व्यर्थ है। और मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि बात सही है कि कोई कुछ नहीं ले जा सकता। बोले अरे चुप हो, सब ले जा सकते हो तुम, तुमने जो जो कमाई की है वो तुम्हारी है भाई, तुम नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? अब तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हो जाए, बोले बोले ये कैसी बातें भाई, आप बातें करते जाओगे, इसका राज भी खोलोगे? बोले महाराज, आपको तो पता होगा, जब आप दुबई जाते होंगे तो आप रुपया साथ ले जाना चाहते हैं, तो ये धन आप कैसे ले जाते हैं? अरे बिल्कुल ले जाते हैं ना, वहां असल में ये रुपया नहीं चलता है, वहां दरहम चलता है, तो वहां हम दरहम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बोले बस यही तो मैं बताना चाहता हूं, जहां आपको पौंड में ले जाना है वहां पौंड में आप बदल लेते हैं, जहां डॉलर चलता है वहां डॉलर में बदल लेते हैं, जहां रुपया चलता है वहां रुपए में बदल लेते हैं, जहां कोई भी मुद्रा जो चलती है उसमें बदल के आप उसको ले जाते हैं कि नहीं, वहां उसका उपयोग करते हैं कि नहीं, और उसमें कोई बाधा है क्या? भाई आपका रुपया है, नंबर 1 का रुपया है, आप उसके मालिक हो, तो आप उसको ले जाते हो, बस कन्वर्ट करते हो।
तो जहां की जो व्यवस्था है, जो मुद्रा है, उसमें कन्वर्ट करके ले जाते हो, बस कन्वर्जन ही तो करना है, बस यही तो बस जरा सा खेल है। वहां का जो टिकट कटेगा आपका और खाली शरीर यहां रह जाएगा, आत्मा जाएगी। तो उसके साथ में आप क्या ले जा सकते हो? पुण्य। पुण्य का जो भंडार है उसे इतना अर्जित कीजिए, इतनी कमाई कीजिए, उसको इतना बढ़ा लीजिए, वो सब आपके साथ जाने वाले हैं। आप इस रुपयों से मुद्रा कन्वर्ट करिए पुण्य में, इस रुपयों का इतना इस्तेमाल कीजिए गरीबों की, रियल जो गरीब हैं, केवल प्रशंसा पाने के लिए आप नहीं कि आपको पत्रकारों को बुला के और कैमरा लगवा के और आपको प्याऊ लगवाना है तो प्याऊ लगवाया, और वहां आपने पत्रकारों की टीम बुलाई कि ताकि आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट दिखाया जा सके, आपके ट्रस्ट को भी आपने गरीब महिलाओं की शादी, विधवाओं की शादी करवाई, जो गरीब लड़कियां थी उनका विवाह करवाया, और ये कराया वो कराया, तो सब दिखाना है आपको, दिखावा नहीं। पुण्य आप कैसे कमा सकते हैं? इस हाथ से उस हाथ को भी पता न चले, इतने चुपके से, इतनी शांति से, इतने मन से, और बहुत गुप्त तरीके से आप इस धन का कन्वर्जन कीजिए पुण्य में। ऐसे काम कर दीजिए चुपचाप रातों रात, ऐसे बुला के किसी की मदद कर दीजिए चुपचाप, कि अगर वो कहे भी कि महाराज आपकी बहुत कृपा है, अरे आपने तो हमारे जीवन के लिए बहुत, हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस भर दी बहुत बड़ा, कहा चुपचाप चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, और किसी से कहना नहीं। हमें पता लग गया तो बस आगे से फीस बंद। और मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बच्चों की फीस भर देते हैं, किताबें के लिए पूरा पूरा सेट खरीद के देते हैं, ट्यूशन लगवा के उनको उनका बराबर फीस भर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाइयाँ ढंग से हों। जब कहीं जहाँ कहीं जो है अस्पताल में चले गए अपने, और फल पूरा सब भरा हुआ, पूरी टीम साथ में है, और जाए अचानक में जो है सारे फल बांट दिए, नोटों की गड्डियाँ लेके चले और चुपचाप बांट के चले गए अस्पताल में कि बस तुम्हारे दवाई की जरूरत है, रख लो रख लो रख लो, काम आएगा। जो अस्पताल में भर्ती है उसे दवाई की तो आवश्यकता है ही, और दवाई वो मुफ्त में नहीं खरीद सकता। भले ही डॉक्टर अपनी फीस कुछ कम कर दे, अस्पताल के खर्चों में से कुछ कमी कर दे, डॉक्टर रिवेट कर दे, लेकिन कुछ मूलभूत तो खर्चे होते ही हैं। और कभी कभी तो इतने गरीब लोग होते हैं कि जिन्हें अपनी जमीन बेच के, अपना सब कुछ बेच के, गहने बेच के, उधार लेके कैसे कैसे अपना चीजें करनी पड़ती हैं। चाहे वो बेटी के विवाह का अवसर हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का अवसर हो, चाहे बीमारी हारी हो, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों को आवश्यकता है धन की। तो जो वास्तविक आवश्यकता वाले लोग हैं, आप उनको तलाशी और उनकी मदद कीजिए, पर चुपचाप कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि किसी को खबर न होने पाए, तभी वो खाता संचालित होगा। उस खाते पे भगवान जी की ये नजर तगड़ी है। हाँ, लोग सोचते हैं कि भाई बड़ा प्रशंसा पाने के लिए हम आगे आए, सेवा करें समाज की, समाज सेवक कहलाएं, और अपने नाम के साथ में लिख लेते हैं समाज सेवक, समाज सुधारक फलाने श्री श्री जी। हाँ, और सम्मान पाने के लिए, पदक पाने के लिए फाइल तैयार करके भेजते हैं कि इन संस्थाओं से हम जुड़े हैं, हमने इतना इतना काम किया है, बहुत मेहनत की है, समाज सेवा करते आ रहे हैं। वो समाज सेवा कुछ नहीं होती है, वो भगवान की ओर से तो जीरो है, नील 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 नील। तो वास्तविक यदि आप पुण्य लाभ करते हैं तो वो आपके ही साथ जाएगा महाराज, उसे कोई नहीं छीन सकता।
और फिर अगला जन्म आपका मनुष्य का ही होगा। और आज आपकी आत्मा में अगर प्रभु ने नहीं वास किया है, ऐसे ही खाली चले गए उसको लेके, तो आपने यदि पुण्य कमाए तो अगला जन्म फिर मनुष्य का होगा। और फिर ऐसा आपके अंदर भाव भर के भेजा जाएगा कि आपकी आत्मा प्रभु के लिए शुरू से ही बेचैन हो जाए, बाल्यकाल से ही आप भगवत की ओर, सत्ता की ओर उन्मुख होने लगे। ऐसी चीजें आपके साथ में होने लगे, तो आप अवश्य अपने साथ ले जा सकते हैं, सब कुछ ले जा सकते हैं। इन सब का निचोड़ निकाल लीजिए और पुण्य लाभ कीजिए। मित्रों, मैं आपसे अगली वीडियो में बड़ी जल्दी मिलूंगा, जिसमें मैं ध्यान पर चर्चा करूंगा कि कैसे आप अपनी परेशानियों से हटके अपना दिमाग ध्यान पर केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान आपको लग जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर बेचैनी और वो रहती है, अगर आपके मन में उद्विग्नता रहती है, तो सुख सुख नहीं लगता। तनाव हर समय रहे तो ऐसा सुख किस काम का है। रोटी भी जल्दी जल्दी में खाएं, हर काम ऐसा जो है उठाऊ चूल्हा की तरह हो, तो आनंद नहीं आता। तो ध्यान वो तरीका है, ध्यान वो विधा है कि जो आपका जीवन बदल देती है। ठहराव आता है, शांति आती है, और शांति से सारी सुख की जड़ें ऊपर की ओर वृक्ष बन के लहलाती हैं।